सुगस अडानी ग्रीन एनर्जी कल के दिन कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स दिए। रिजल्ट्स स्टैंड अलोन बेसिस पर बहुत बढ़िया, प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा जंप, ऑल्दो रेवेन्यू में डिक्लाइन आया था कल के दिन कंपनी के, और कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन बेसिस दोनों तरीकों से हमने कल के दिन रिजल्ट्स डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। और आज एक बड़ा ब्रेकआउट सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी में ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स इस बड़े ब्रेकआउट में आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। रीजन हाई वॉल्यूम्स। अब ये हाई वॉल्यूम्स एक एक्सपेक्टेशंस की वजह से हैं। उन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपके कंपनी में आज के दिन हुआ क्या है। कल हमने डिस्कस किया था ऑन चार्ट की 1025 वापस सस्टेन करना जरूरी है, जिसके लिए हमने कल के दिन एक कैंडल की पोजीशन भी डिस्कस करी थी। अब ये कैंडल तो आज के दिन बनी नहीं और ना ही 1025 आज देखने को मिला, क्योंकि आज 1025 के भी ऊपर का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट के रीजन अभी हमने यहां पर डिस्कस किए और चीजों पर आते हैं। यहां पर कंपनी 30,000 से लेकर के 35,000 करोड़ का जो है स्पेंड करेगी अपने प्लान्स में। अडानी ग्रीन एनर्जी में एक्सपेंशन करेगी, जिसमें कंपनी फाइनेंशियल ईयर 28 में प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऐड करने की बात कर रही है। मैनेजमेंट ऑलरेडी बता चुका है अपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, जो कि 29 अक्टूबर को यहां पर हेल्ड हुई है, अबाउट कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स और साथ में कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लान। तो ये सब एक्सपेक्टेशन के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी में आज जो मूव दिखा है वो और स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है। अब बात आती है ये प्लान जो है साल फाइनेंशियल ईयर 28 के फाइनेंशियल ईयर 28 के प्लान से एक्सपेक्टेशंस आपको एक बड़ा मूव देती है, बट वो मूव सस्टेन तब करता है जब उस एक्सपेंशन का जो है इंक्रीज यानी कि इंप्लीमेंटेशन आपको तभी से देखने को मिले। अब फाइनेंशियल 28 तक कंपनी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी तो तब तक तो शेयर भागता नहीं रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर आज का ये बड़ा मूव है। अब देख रहे हैं ये सस्टेन कितना करता है, उसको भी चार्ट पर समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पे। सो आज के दिन अडानी ग्रुप के स्टॉक कोई 4%, कोई 5%, कोई 2%, कोई 3%, तो कोई 14% तक के मूव दे रहा है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है जब से हिंडनबर्ग एपिसोड पे क्लीन चिट आया है सेबी की तरफ से, उसके बाद से अडानी ग्रुप में एक्सपेंशन की बातें लगातार चल रही हैं। जैसे अडानी पावर 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट इन भागलपुर। ठीक है, अगली अपडेट आप देख सकते हो अडानी पावर यानी कि पावर सेक्टर जो अडानी ग्रुप का है उसके रिलेटेड। ये टोटल 3 पॉइंट्स आपके पास आते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन में ये 2 पॉइंट्स आपके पास आते हैं। स्मार्ट मीटर्स के अंदर ये 2 पॉइंट आपके पास आते हैं, जिसमें 4000 लोकल जॉब्स भी कंपनी प्रोवाइड करेगी और 2100 का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी और 2.8 मिलियन स्मार्ट मीटर्स कंपनी इंस्टॉल करेगी डिफरेंट सिटीज में, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान भी कंपनी का आता है, जहां पर कंपनी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आईसीडीज, गात जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट, वो भी आप यहां पर देख सकते हो। बाकी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के क्या है वो भी यहां पर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। ओवरऑल कंपनी का जो प्रोजेक्शन प्लान है फाइनेंशियल ईयर 28 और फाइनेंशियल ईयर 30 तक काफी मजबूत नजर आता है, और यही सब चीजें आपको सेबी क्लीन चिट के बाद से देखने को मिल रही हैं अडानी ग्रुप में। ठीक है, कल के दिन हमने डिस्कस किए थे कंपनी के नंबर कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन बेसिस पर। इनकम में कंपनी के डिक्लाइन आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी थी। ठीक है, ओवरऑल कंपनी ने स्टैंड अलोन बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा जंप दिखाया। 475 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी के आए, 44% का डेफर्ड टैक्स था। उसके बावजूद भी अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबल देखोगे टैक्स परसेंटेज से पहले, तब भी कंपनी का प्रॉफिट काफी आया था, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये एक बड़ा मूव देखने को मिला आज के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी में। ऑल्दो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कुछ और कहानी बताते हैं, और ये सब चीजें हमने कल के दिन डिस्कस कर ली थी। 36.5 का आपका एमएफआई है,
42.3 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और आज चार्ट ने दिया है यहां पर बड़ा मूव। अगर यहां तक आप वीडियो में आ चुके हो सब्सक्राइब कर देना। 1025 ये लेवल जहां पर आपको कई बार सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, आज इस बड़ा मूव के बाद में स्टॉक ने ये ब्रेकआउट सस्टेनेबिलिटी वापस करिए 1025 के ऊपर। कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 1025 पर वापस आना जरूरी है, क्योंकि अगर 1025 पर नहीं आ पाता तो आपका ये फॉल 1000 के नीचे तक चला जाएगा। बट आज 1025 तो क्या ही आया, बल्कि आपको लगभग 1125 के ऊपर का मूव भी देखने को मिला है। लेकिन ये मूव सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपके पास सेलिंग आनी शुरू हो चुकी है। अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है तो आप वापस से 1025 पर आ जाओगे। बट अगर 1125 पर हैंगिंग बेस लेने में कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपका बनेगा वो आता है 1160 के पास में। तो ये कंडीशन है अडानी ग्रीन एनर्जी की आज के सेशन में। पॉसिबिलिटी बननी चाहिए यहां पर हैंगिंग बेस पर 1125 का। अगर नहीं आ पाता है तो आप वापस 1025 पर डिक्लाइन कर जाते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते अगले वीडियो में।